माँ चंद्रघंटा की कहानी। एक समय की बात है जब धरती पर चारों ओर शांति और खुशहाली थी। लोग हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। सूरज की किरणें हर सुबह नई आशा लेकर आती थी और हवा में फूलों की मीठी खुशबू घुली रहती थी। पर एक दिन एक भयानक राक्षस जिसका नाम धूम्रलोचन था अपनी विशाल सेना के साथ आया। उसके आते ही चारों ओर अंधेरा छा गया। उसकी गर्जना से धरती कांपने लगी और लोगों के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। सभी देवता और ऋषि मुनि बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने देखा कि धरती पर हाहाकार मचा हुआ है। वे सभी मिलकर आदि शक्ति माँ दुर्गा के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे इस संकट से धरती को बचाएं। माँ दुर्गा ने उनकी प्रार्थना सुनी। उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया और एक पल में ही उनका रूप बदल गया। उनके माथे पर एक अर्ध चंद्रमा घंटे की तरह चमकने लगा और उनका ये रूप माँ चंद्रघंटा कहलाया। माँ चंद्रघंटा अपने 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए एक सिंह पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरी। उनके माथे पर लगा अर्ध चंद्रमा घंटे की तरह बजने लगा, जिसकी ध्वनि से राक्षसों के दिल दहल गए। माँ चंद्रघंटा ने अपनी दहाड़ से पूरे युद्ध के मैदान को हिला दिया। उन्होंने एक ही झटके में धूम्रलोचन की सेना को तितर बितर कर दिया। उनका हर वार इतना शक्तिशाली था कि राक्षस भागने लगे। जब धूम्रलोचन ने देखा कि उसकी सेना हार रही है तो वो खुद माँ चंद्रघंटा के सामने आया। उसने सोचा कि वो माँ को आसानी से हरा देगा, पर माँ की शक्ति देखकर वो हैरान रह गया। माँ चंद्रघंटा ने अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में धूम्रलोचन का अंत कर दिया। उसके गिरते ही चारों ओर से अंधेरा छट गया और सूरज की रोशनी फिर से धरती पर फैल गई। धूम्रलोचन के अंत के बाद धरती पर फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। लोग माँ चंद्रघंटा की जय जयकार करने लगे और उनकी बहादुरी और शक्ति की प्रशंसा करने लगे। माँ चंद्रघंटा हमें ये सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। वो हमें साहस और धैर्य के साथ हर मुश्किल का सामना करने की प्रेरणा देती है।